मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। वहाँ पे जो वाटर क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। ग्राउंड वाटर जो यूनिट्स है वो अभी पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो चुकी है, लाइक 70%। एक्सटर्नल क्राइसिस को एक्सटर्नल मान रहे हो, पर पृथ्वी में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो पृथ्वी के अपने थोड़े ही हैं कि पानी उसका सूखता जा रहा हो। समस्याएं हैं वो सब, जब सारी गड़बड़ इंसान की करी हुई है तो इंसान को बदले बिना गड़बड़ कैसे ठीक करोगे? ये मानवता का सबसे बड़ा संयुक्त भ्रम है। इसी डिल्यूजन पे पॉलिटिक्स चल रही है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, एक्टिविज्म चल रहा है, नॉन प्रॉफिट्स चल रहे हैं। बिना खुद को बदले हम पृथ्वी को बदल लेंगे, बिना खुद को बदले हम समस्याएं हल कर लेंगे। मैं बात को आईने की तरह साफ करके रख देता हूँ। आप जिन माहौलों में हो, अगर वो माहौल आपके लिए अच्छे ही होते ना तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। जिसके घर में कोई व्यक्ति गीता छात्र है, उसके बाद भी वो गीता छात्र नहीं बन रहा, उससे गिरा कोई हो सकता है? अगर तुम जिंदा रहे और मैं जिंदा रहा तो एक दिन धन्यवाद दोगे कि आचार्य जी आपने बिल्कुल ठीक बोला था। अभी रिसेंटली कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में हुए सेशन में आपने मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ की बात की थी। Along with what we are already doing on the outside, we need mass-based education of the self. But I am talking of mass-based education of the self. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अंबिका है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैं देखती हूँ, जैसे कि अभी भी घूंघट प्रथा चल रही है। मैं उन सब के बारे में अब आपसे डिस्कस नहीं बताना चाहूँगी, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू से, सिविक सेंस, ऑल्सो वहाँ पे बहुत गुटखा और ये सब भी खाते हैं। बट व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू कि वहाँ पे जो वाटर क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है, और जो ग्राउंड वाटर जो यूनिट्स है वो अभी पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो चुकी है, लाइक 70%। तो उसको कैसे केटर किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट क्राइसिस है, जैसे टीयर 1 सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ पर तो इन सब के बारे में बातें की जाती है, बट टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ के अंदर इनके ऊपर कोई डिस्कशंस नहीं होते हैं। इनफैक्ट वीगनिज्म भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों को कैसे केटर किया जा सकता है, एंड वी एज राजस्थानीज हाउ कैन वी केटर दैट? आप सवाल में ही गलती कर रहे हो। बैठो। आप एक्सटर्नल क्राइसिस को एक्सटर्नल मान रहे हो। धरती में कोई बदलाव थोड़े ही आ रहे हैं कि पानी उसका सूखता जा रहा हो, कि वाटर टेबल गिरता जा रहा हो। जितनी समस्याएं हैं वो सब इंसान के भीतर की हैं। बाहर आपको जब समस्या दिखाई देती है तो बाहर लगती है, वो होती भीतरी है। और कई बार वो जो भीतरी समस्या है वो बाहर तो समस्या की तरह भी नहीं दिखती, वो बाहर तरक्की और विकास और खुशखबरी की तरह दिखती है। पर पृथ्वी में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो पृथ्वी के अपने थोड़े ही हैं। इसी तरह से समाज शब्द का हम बहुत ढीला इस्तेमाल कर लेते हैं। समाज में ऐसा हो रहा है, समाज में नशा है, समाज में घूंघट है, समाज में गुटखा खैनी है, समाज में भ्रष्टाचार है। समाज माने क्या होता है? समाज माने कुछ नहीं। समाज क्या होता है? इंसान की बात है। पर हम क्या करें? उनके सब कलीग्स बोलेंगे कि मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ तो इम्प्रैक्टिकल है, और उसके बिना ना आप पृथ्वी को बचा सकते ना समाज को बचा सकते। जब सारी गड़बड़ इंसान की करी हुई है तो इंसान को बदले बिना गड़बड़ कैसे ठीक करोगे? मेरे छोटे से भेजे में बात घुसती नहीं। आपके घुसती हो तो बता दो। घुसती है? ये सारी गड़बड़ियां किसी पारलौकिक शक्ति द्वारा निर्देशित है क्या? वहां से आकाश से कोई बड़ा उल्का पिंड आकर के गिरा और पानी जो था वो सारा भाप बन गया? ऐसा हुआ है क्या? कोई विदेशी ताकत आई और उसने हमारा जेनेटिक कोड खराब कर दिया? ऐसा हुआ है क्या?
किसी दुश्मन देश ने साजिश करके इस देश के लोगों को गुटखे की लत लगा दी, ऐसा हुआ है क्या? ये सारी करतूतें किसकी हैं? किसकी हैं? हमारी अपनी है। और हम कहते हैं हमें मत बदलो, बस बाहर का नजारा बदल दो। मैं कैसे बाहर का नजारा बदल दूं? दिक्कत यह है कि कई बार किसी क्षेत्र में, किसी सेक्टर में कुछ अवधि के लिए नज़ारा बदल भी जाता है, तो इससे अहंकार को ये कहने का झूठा नाजायज़ हक मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है कि भीतर कुछ बदले बिना भी बाहर बदला जा सकता है। जैसे कि ये कैंपस है जीबीयू का, सुबह सुबह हम आपको एक्टिविटी करा दें कि चलो यहाँ जितना प्लास्टिक पन्नी पड़ी है सब उठा करके इकट्ठा कर दो, कैंपस बिल्कुल साफ़ कर दो। आप इतने सारे यहाँ पे लोग हो, 800,000 जने हो, सुबह और भी आने वाले हैं लोग, वो सब लोग आप मिल करके आप कैंपस को बिल्कुल चकाचक कर सकते हो और उसकी आप फ़ोटो बना लो, वीडियो बना लो, और उससे आपको ये कहने का नाजायज़ हक मिल जाएगा कि देखो कौन सी हमारी एजुकेशन ऑफ द सेल्फ हुई। आत्मज्ञान की बात नहीं है, पॉलिसी और एक्टिविज्म और मोटिवेशन की बात है। देखा हमने कैंपस साफ करके दिखा दिया ना, और कैंपस साफ करके क्या करोगे? सारा प्लास्टिक क्या करोगे? कहाँ ले जाओगे? लाके कहीं डाल दोगे। और यहां साफ कर भी दिया तो बाकी जगह करोगे क्या साफ? और जीवन के एक हिस्से में सफाई ले भी आए तो बाकी और जगहों पे करोगे क्या सफाई? अपने ही जीवन के अन्य क्षेत्रों में करोगे क्या सफाई? बस अपने आप को ये जता लोगे कि भीतरी बदलाव के बिना भी बाहरी सुधार देखो हम लेकर के आ गए। और ये मानवता का सबसे बड़ा संयुक्त भ्रम है, द मास डिल्यूजन। बिना खुद को बदले हम पृथ्वी को बदल लेंगे, बिना खुद को बदले हम समस्याएं हल कर लेंगे। और इसी डिल्यूजन पे पॉलिटिक्स चल रही है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, एक्टिविज्म चल रहा है, नॉन प्रॉफिट्स चल रहे हैं, डेमोक्रेसीज चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान चल रहे हैं। वहाँ भी समस्याओं को टैकल करने की बात होती है, ये समस्या सुलझानी है, करना, पर वो जो समाधान होता है उसमें द इनवर्ड ग्लैंस, आत्मज्ञान कहीं भी नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता। हाँ, फंडिंग आती है बहुत सारी, क्या करने के लिए? बाहर की सफाई करने के लिए। और जब बाहर की सफाई करने के लिए इतनी बढ़िया फंडिंग आ रही हो तो आत्मज्ञान याद आ भी रहा हो तो भुला दिया जाता है। मस्त दुनिया में इस वक्त फंडिंग का बड़े से बड़ा एरिया है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस सर पे खड़ी है। तो दुनिया की सारी सरकारें और कॉरपोरेट चैनल्स भी ग्रीन एनर्जी को इतना फंड कर रहे हैं। अब सोचो इतनी फंडिंग आ रही है तो कितने हजारों करोड़ लाखों के करियर बन रहे होंगे, खूब पैसा उनकी जेब में जा रहा होगा। अब उनको तुम बताओ अगर कि तुम्हारे ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से बात बनेगी नहीं, आत्मज्ञान चाहिए, तो वो तो तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे ना, उनका करियर खराब हो जाएगा पूरा। उनका पूरा करियर इसी बात पे बना है कि मैं एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूं, वो सफाई कर देगा, लाओ मुझे और पैसे दो। और तुम कह रहे हो नहीं ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। इससे 1% खर्चे में पूरी दुनिया की वो एजुकेशन करी जा सकती है जिससे समाधान सचमुच हो जाएगा। वो कहेगा बाप रे बाप, वो जैसे वो चलती है ना मीम कि तो धोती खोल रहा है, धोती खुल गई, माने 100 रुपए काम 1 रुपए में हो सकता है, और 100 रुपए में भी वो हो नहीं रहा है काम जो 1 रुपए में हो जाएगा। समस्या बाहर है, समस्या का बाप भीतर है, कर्म बाहर है, कर्ता तो भीतर है। उसको संबोधित किए बिना कर्म कैसे बदल दोगे? इतनी सी बात है बस। इंसान बदले बिना तुमने उसका व्यवहार बदल भी दिया तो वो एक क्षेत्र में बदलेगा बस, कुछ सीमा तक बदलेगा बस, और कुछ समय के लिए बदलेगा बस। इसीलिए ये जो सेक्टोरल एक्टिविज्म होता है ये बड़ा पाखंड है। मुझे सबको वीगन बनाना है। अब वीगनिज्म इन
के एक्टिविज्म का क्षेत्र है, पर फीमेल फीटिसाइड नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये कह रहे नहीं नहीं नहीं, देखो हम वीकनिज्म वाले हैं, ये फेमिनिज्म वाले हैं, ये पॉल्यूशन वाले हैं, और पॉल्यूशन में भी ये रिवर वाले हैं, ये एयर वाले हैं, ये फॉरेस्ट वाले हैं, ये अर्बन वाले हैं, ये रूरल वाले हैं, और सब अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, जैसे कि ये सब अलग अलग क्षेत्रों। और ये टेररिज्म वाले हैं, जैसे कि आतंकवाद और प्रदूषण दो अलग अलग समस्याएं हों, पर इनके खोपड़े में घुस नहीं रही बात कि आतंकवाद और प्रदूषण दोनों एक ही जगह से आ रहा है। और जब उनके खोपड़े में बात नहीं घुसती तो आप मेरे पास आ जाते हो, आचार्य जी आपकी बात में कुछ लोचा है क्या? मेरे कॉलेज के डायरेक्टर ने आपकी बात नहीं मानी, जरूर आपकी बात में लोचा होगा। चक द डायरेक्टर, उसको नहीं माननी, समय बहुत कम है, मेरे साथ आओ, कुछ करना है तो। उसको क्या कन्विंस कर रहे हो? अपोलॉजिस्ट्स बन के जाते हो तुम लोग, अपने अपने दायरों में, अपने अपने क्षेत्रों में, वेदर इन वर्क प्लेस और इन फैमिली। अपोलॉजिस्ट, अपोलॉजिस्ट समझते हो? आचार्य जी के याचक प्रतिनिधि, कि हाँ हाँ वो ना, ये नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो एक्चुअली ये हैं, ये ना, ये सर है मेरे, ये IIT के पढ़े हुए हैं, मतलब टोटली क्रैक नहीं है, मतलब तो ये ना, इन्होंने ऐसी कुछ बात बोली थी, और वो फिर ऐसे देखते हैं, हाँ हाँ हाँ, सबमिट द पिटीशन, आई लुक्ड एट इट, देयर इज 2% मेरिट इन इट एंड द रेस्ट ऑफ इट इज जंक। और फिर तो मेरे पास आ जाते हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनता। तुम्हें कहा किसने था कि उस बात को वहां ले जा करके उस मूर्ख के आगे रखो, और वो भी उस तरीके से जैसे रख रहे हो? मुझे देखा है कहीं जाकर पिटीशन देते हुए, जहां जाता हूं वहां दहाड़ के बोलता हूं, सर पे चढ़ के बोलता हूं, और नहीं जाता तो फिर नहीं जाता। तुम्हें नहीं सुननी मेरी बात तो नहीं बोलूंगा, पर मैं याचना करने नहीं आऊंगा कि प्लीज 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 ये बात ऐसे थोड़ा बहुत थोड़ा बजट इधर भी दे दीजिए सेल्फ एजुकेशन का। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बजट, जो करना खुद कर लूंगा, अकेले कर लूंगा, वन मैन आर्मी बन लूंगा, अपना अलग इंस्टीट्यूशन बना लूंगा, पर तुम्हारे सामने याचना करने नहीं आ रहा। पर तुम लोगों के बड़े स्वार्थ ताने बाने जुड़े हुए हैं दुनिया से, तो जगह जगह जाकर के मेरे नाम पर भी मत्था टेकना शुरू कर देते हो, प्लीज 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 थोड़ा हमारे। आज मैंने आचार्य जी की पुस्तक अपनी प्रिंसिपल को भेंट करी। क्यों भेंट करी? मत करो, वो अंधी है, वो पागल है, उसे खुद नहीं पता। 8 साल से संस्था ने कितने करोड़ जला दिए भारत के एक एक इंसान तक पहुंचने के लिए, और हो नहीं सकता कि तुम्हारी प्रिंसिपल अगर कहीं गुफा उफा में छुपी नहीं बैठी है या हिमालय के किसी पेड़ पे नहीं टंगी हुई है तो आचार्य जी को नहीं जानती। तुम काहे लेके ये उसको प्रिंसिपल को किताब देने के लिए, जैसे वो एहसान कर रही है किताब ग्रहण करके। और कई लोग तो कम्युनिटी पे इसी भाव से पोस्ट करते हैं, आज ना मेरी प्रिंसिपल ने आचार्य जी किताब ले ली, आचार्य जी धन्य हो गए। और अगर कोई सरकारी अफसर या नेता तुम्हारी किताब ले ले तो ऐसा हो जाता है जैसे आज तुमने आचार्य जी का बिल्कुल झंडा ही गाड़ दिया। मेरे क्षेत्र के पार्षद ने किताब ले ली, तुम्हारे पार्षद को हम घुसने न दें यहाँ, और तुम ऐसे हो जाते हो कि बिल्कुल लौट जाते हो कि हाँ, क्योंकि स्वार्थ जुड़े हुए हैं, क्योंकि तुम भी उन्हीं के जैसे हो। नहीं तो उनकी करतूतें तुम्हें साफ दिखाई देती, नहीं तो उनकी व्यर्थ बातों को लेके मेरे पास नहीं आते कि आप जवाब दीजिए। कितनों के आप लोगों ने पढ़े होंगे, हाथ उठाइएगा, कितनों के इस तरह के आते हैं कम्युनिटी पर रिफ्लेक्शन की नहीं,
कि आज मेरे पापा और भाई खाने की टेबल पे बैठ गए और वो आचार्य जी पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाने लगे। कुछ देर तक तो मैं बोलती रही, लेकिन उसके बाद मेरी बातों का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। और वो जो बातें हैं उनकी, वो बिल्कुल एकदम महामूर्खता की बातें। या ऐसे कितने कितने लोगों ने ऐसा कोई ना कोई रिफ्लेक्शन पढ़ा है कम्युनिटी पर? मैं हार गई आचार्य जी, अब मैं हार गई। तुझसे कहा किसने था कि उन दो मूढ़ों के सामने जाकर मेरी बात कर? पर तेरे स्वार्थ हैं, मेरे पप्पा, मेरा भैया, और अहंकार गहरा है कि मेरे पप्पा हैं, मेरे भैया हैं, तो थोड़ा तो उनमें दम दिलासा होगा, कुछ तो ढंग के होंगे। कोई ढंग के नहीं है। जो मेरी इतनी सीधी बातों पर भी कुतर्क करे, आक्षेप करे, वो आदमी ढंग का हो सकता है? मैं कोई जटिल बात बोलता हूं? मैं दार्शनिक सूत्रों में बोलता हूं? मैं सैद्धांतिक जटिलताओं में बोलता हूं? मैं बात को आईने की तरह साफ करके रख देता हूं। उसके बाद तुम्हारे पप्पा और तुम्हारा भैया, उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो तुम उनसे बात कर भी क्यों रहे हो? नराधम है, बात इतनी सी है बस। जटिलता कुछ नहीं है, बदनीयत है। मैं आपसे ही प्रार्थना कर रहा हूं, डोंट डिस्क्लोज मी टू इनसेंसिटिव आइज। वो जो डिस्क्लोजर है वो संस्था खुद कर रही है, हमारे पास उसके तरीके हैं, हम प्रचार करना जानते हैं। आप जाकर के मेरे प्रतिनिधि बन के मेरा मान मत घटाइए, मूर्खों के सामने मेरी बात रख के और फिर मुंह की खाके कि चार मेरे नशेड़ी यार, और उनके सामने मैंने आचार्य जी की गीता खोल दी और वो हंसने लग गए और मैं अपना सा मुंह लेके रह गया। कोई जरूरत नहीं, तुम मत करो चर्चा, मुझे तुम्हारे वो चार नशेड़ी यार नहीं चाहिए। उनको ढूंढो जो योग्य हैं, उनको ढूंढो जो लायक हैं, और उनसे मेरी बात वैसे करो जैसे मंदिर में बात की जाती है। कैसे? मंदिर में चिल्लाते हैं, कैसे बात की जाती है मंदिर में? एक झीनी मंद सीक्रेट विस्पर। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं आपसे पिछले 1.5 सालों से जुड़ी हूँ। अभी रिसेंटली कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में हुए सेशन में आपने मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ की बात की थी। Along with what we are already doing on the outside, we need mass-based education of the self. But I am talking of mass-based education of the self. तो जब मैं अपने आसपास अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली से बात करती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज और ऑपरेशन 2030 की, तो वो इससे रिलेट कर पाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। बट व्हेन इट कम्स टू मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, तो ये उन्हें इम्प्रैक्टिकल लगता है कि इतने ढेर सारे लोगों की कॉन्शियसनेस एक साथ रेज नहीं हो सकती। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि इस तरीके का जो सिनिसिज्म है, इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? करके दिखाइए, और क्या। इतने सारे लोग एक साथ सांस ले लेते हैं, बड़े बड़े रेस्ट रूम्स होते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे, वहां इतने सारे लोग एक साथ पेशाब कर लेते हैं। माने इतने सारे लोग एक साथ पेशाब तो कर सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते। इतने सारे लोगों का दिल एक साथ धड़क लेता है। ये काहे का कुतर्क है कि मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, इतने सारे लोगों की माने आप ही स्पेशल हो कि आपकी चेतना का तो उत्थान करा जा सकता है पर बाकी सब लोगों का नहीं करा जा सकता। क्यों? क्यों? इतने सारे लोग एक साथ फॉर्मल स्कूलिंग में हैं कि नहीं है? तो जब उनकी एक साथ फॉर्मल स्कूलिंग हो सकती है तो उनकी एजुकेशन सेल्फ में क्यों नहीं हो सकती इतने सारे लोगों की? पूछ रहा हूं।
अब ये देखो कि प्रतिवाद करने वाला कौन है, कौन कर रहा है, कौन कह रहा है कि नहीं 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 ये आत्मज्ञान बेकार की चीज है, आत्मशिक्षा अव्यवहारिक है, ये कौन कह रहा है? अहंकार। अहंकार। तो वो और क्या कहेगा? व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? वो ये बोलेगा हाँ 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 चलो सबको जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान की ओर लेकर के, ताकि मैं मर जाऊं। तो उससे आप ये उम्मीद रख रहे थे क्या? वो तो यही बोलेगा ना। और देखो एक बात और मुझे बोलनी है, ये सब ना मत बताया करो कि मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ और अपने कलीग से, और क्या बोला, किस किस से करते हो आप? रिलेटिव्स एंड रिलेटिव से बात करते हो। गिरे हुए लोग हैं यार, मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? आप लोग ऐसे बताते हो जैसे कि वो ना किसी स्टैंडर्ड के लोग हैं, और मैं ना उनको कन्विंस कर रही थी, पर उन्होंने ना एक बहुत ही साउंड और जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट दिया। वो आर्ग्यूमेंट इतना अच्छा था कि आचार्य जी मुझसे ना टैकल नहीं हुआ, तो मैं आपके पास लेके आई हूं। आपका अहंकार है कि आप बड़े किसी अच्छे स्तर के आदमी हो, तो इसीलिए आपको लगता है कि आपके आसपास के भी जो लोग हैं वो किसी स्तर के हैं। मैं कह रहा हूं गिरे हुए लोग हैं। तो ये तो कभी अपने लिए समस्या बनने ही मत दिया करो कि मेरी बात मेरे घर वालों ने नहीं सुनी, या सहपाठियों ने नहीं सुनी, या सहकर्मियों ने नहीं सुनी। वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप जिन माहौलों में काम कर रहे हो वो अच्छे माहौल नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं हैं। पर आप ये मानने को तैयार नहीं होते। उल्टे आपका तर्क क्या होता है आचार्य जी आपकी बात में लेकर के गई थी, मैंने ना अपने ऑफिस के 10 कलीग से बात करी, किसी ने भी आपकी बात नहीं मानी। इससे क्या प्रूव होता है कि पहली बात तो आपकी बात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे महान कलीग्स आपकी बात मान नहीं रहे, और दूसरा कोई नहीं मान रहा आचार्य जी आपकी बात, बस मैं आ रही हूं आपकी तरफ, देखा मैं एहसान कर रही हूं आपके ऊपर, कोई भी नहीं आना चाहता आपकी ओर, मैं आ रही हूं, बस मैं एहसान कर रही हूं आपके ऊपर। आपके आसपास के जो लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, और ये बात आपको पता है, इसीलिए आप मेरे पास आए हो। आप जिन माहौलों में हो, अगर वो माहौल आपके लिए अच्छे ही होते ना, तो आप यहां नहीं बैठे होते। कड़वा, गलत। यहां जो भी आता है थोड़ा तो ये एहसास लेकर के आता है कि जिंदगी बेवकूफ बना रही है, नहीं तो सैटरडे नाइट है भाई, सैटरडे नाइट। यहां कौन आएगा ऐसे बैठने के लिए? यहां वही आएगा जिसको पता है कि सैटरडे नाइट पे आपकी दुनिया जो कर रही है वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये तो बड़ा विरोधाभास हो गया आप ही की ओर से। उन्हीं लोगों ने आपको दुखी करा, इसीलिए आप यहां आए हो। स्वीकारो इस बात को साफ साफ। और फिर यहां आकर के कहते हो आचार्य जी आपकी बात वो लोग नहीं मानते, कहीं आपकी बात गलत तो नहीं? मेरा सिद्धांत खरगोश को बचाने का है। खरगोश को बचाने का सिद्धांत खरगोश का शिकारी क्यों मानेगा भला? मेरी बात और कोई मान भी ले, तुम्हारे आसपास के लोग तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हीं से तो तुमको बचाया है मैंने। जताना जरूरी है, जताता कम हूं, पर जरूरी है कि जताऊं, नहीं तो आप लोग बड़े मुगालते, बड़े गलतफहमी में रहते हो। आप रेस्क्यूड लोग हो। और जिनसे रेस्क्यू किया है उन्हीं के पास जाकर के मासूम बन के जाते हो, कहते हो यू मस्ट लाइक माई आचार्य वगैरह, आई किल दैट बास्टर्ड, ही स्टोल माई मील। ये अच्छे लोग नहीं हैं, गेट दैट स्ट्रेट। वो अच्छे लोग होते तो मैं भी उन्हीं के बीच होता।
स्टॉकहोम सिंड्रोम जानते हो ना? अपने ही ऑप्रेसर से प्यार करने लग जाना। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करी है उन्हीं का महिमा मंडन करने लग जाना, उन्हीं का पक्षधर बन जाना, उन्हीं को कहना नहीं नहीं वो आदमी अच्छा ही है। और बात जरा नजाकत के साथ किया करो मेरी, जब किसी से करो। ये मेरा तुम्हारा प्रेम प्रसंग है, इसको अजनबियों के सामने ऐसे नहीं खोलते। बताया भी जाता है तो शऊर होता है, एक बताने का एक तरीका होता है, एक टेंडरनेस होती है, बड़ी कोमलता से फुसफुसा के बताया जाता है। चौराहे पर नगाड़ा नहीं पीटा जाता। इस भाव से बोलते हो ना, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, जैसे पता नहीं कौन से महानुभाव की बात कर रहे हो। और बात जिसकी हो रही है वो है कि जिसको झुन्नू भी झुन्नू बोले। पर आदत लग गई है ना। यू नो माई जीजा जी बड़ी एमएनसी में जॉब करते हैं। जीजा, बच के रहना। पर अब स्वार्थों पर आंच आती है। अगर मान ले कि अच्छे लोग नहीं हैं तो बड़े स्वार्थ टूटेंगे, क्योंकि मक्खन मलाई तो सब इन्हीं लोगों से हासिल कर रहे हो। बस यहां फंस जाता है मामला। अब आ गई है कॉग्निटिव डिसोनेंस। यहां हो तो तुम्हें मेरी बात ठीक लग रही है, पर यही बात लेके जब उनके पास जाते हो जिनसे तुम्हारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं तो इन बातों को नकार देते हैं। तुम फंस जाते हो। तुम कहते हो फिर क्या सही है क्या गलत है, जानते तो हो ही क्या सही है क्या गलत है। अब बात ये नहीं है कि सत्य इधर की सत्य उधर, अब बात है सत्य और स्वार्थ के बीच की। चुन लो। और एक काम और मत कहा करो, तुम्हारे घर वालों में जो लोग गीता प्रतिभागी नहीं है उनको बुक साइनिंग वगैरह में मेरे सामने लेके मत आ जाया करो। यहां मैं मंच से आपसे थोड़ा कटु हो लेता हूं, नहीं तो मैं जब नीचे होता हूं ना तो मैं भी बड़ा संस्कारी आदमी हूं। कोई मुझसे मिलने आता है तो मैं भी नमस्कार कर लेता हूं, उनको भी कर लेता हूं जिनको करना नहीं चाहिए। आप लेके आ जाते हो, आचार्य जी ये मेरे पति हैं मिलिए। मैं क्यों मिलूं? वो गीता छात्र हो तो मिलूंगा, नहीं तो क्यों मिलूं? और फिर वो कोई बकवास सी बात करके चला जाएगा। हाँ 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 हाँ, नहीं मैंने सुना था एक दिन आपको 1.5 मिनट के लिए और मुझे लगा कि आदमी कुछ बातें ठीक कर रहा है, और इसके अलावा वो फलाने वो हैं, वो फलाने वो गुरु, वो योगाचारी महाशास्त्री, मैं उनको सुनता आया हूं। और तुम ये क्यों कर रहे हो अत्याचार मेरे ऊपर? सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा हैं, मेरे पति हैं, तो इसीलिए अच्छे ही आदमी होंगे ना। चलो आचार्य जी से मिलो। और जलील आदमी है जिसके घर में कोई व्यक्ति गीता छात्र है, उसके बाद भी वो गीता छात्र नहीं बन रहा, उससे गिरा कोई हो सकता है? जिन तक खबर पहुंची ही नहीं उनको तो फिर भी माफ कर सकते हैं, पर जिनके घरों तक डंका पिट चुका है, जिनके घरों में खुद गीता छात्र बैठा हुआ है और फिर भी वो गीता नहीं सुनते, वो आदमी जलील नहीं है तो क्या है? और ऐसे आदमी को क्यों मेरे सामने लेकर आते हो? पर खूब करते हो, जैसे फैमिली अफेयर हो। आचार्य जी प्लीज मीट माई वाइफ। व्हाई शुड आई मीट योर वाइफ? एंड इफ आई ट्रूली मीट हर, व्हाट इफ शी लीव्स यू? बिकॉज शी विल। ये अच्छे लोग नहीं है। जिसके घर में कोई व्यक्ति गीता छात्र है और वो फिर भी नहीं सुन रहा, वो तो खास तौर पर गिरा हुआ आदमी है। जिसके ऑफिस में कोई कलीग है जो उन्हें साफ साफ दिखा रहा है कि ये गीता सत्र है, ये ऐप है और ऐसा होता है, उसके बाद भी वो डिसमिसिव है, कंटेम्पचुअस है, वो आदमी नहीं है, वो नराधम कीड़ा है,
तुम उसकी बात मुझे क्या बताने आए हो कि मेरे कलीग्स ऐसा नहीं मानते, मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ को समझते नहीं हैं? आपके लिए कोई होगा इंसान बड़ा, मेरे लिए दो ही तरह के लोग होते हैं, जो सच के साथ हैं, जो सच के खिलाफ हैं। और जो राम का नहीं वो मेरा नहीं। आपके होते हैं बहुत तरीके के हाइड्रा हेडेड रिश्ते, कि एक रिश्ता इससे ही बना लो, एक उससे ही बना लो, एक उससे ही बना लो। मेरे सारे रिश्ते एक फिल्टर से होके गुजरते हैं। जो उस फिल्टर को पार कर जाएगा उससे मेरा रिश्ता बनेगा, जो नहीं करेगा नहीं बनेगा। मेरा खेल बहुत सीधा है। और अभी मेरी बात जैसे भी लग रही हो, अगर तुम जिंदा रहे और मैं जिंदा रहा तो एक दिन धन्यवाद दोगे कि आचार्य जी आपने बिल्कुल ठीक बोला था, ये आदमी अच्छा नहीं था। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।